एकमे विज़न कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज एक क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चंस ये है कि बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए और बैंक समाधान विवरण के महत्व को समझाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो बैंक समाधान विवरण जिसके अंतर्गत जो व्यापारी रहता है वो बैंक में अपना खाता खुलवाता है, जैसे चालू खाता हो सकता है, और सभी व्यापारी लेन देनों को बैंक के द्वारा ही करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, हम जो पेमेंट कर रहे थे वो भी हमने चेक के माध्यम से किया था, और हमने किसी को उधार में बेचा था तो सामने वाले बंदे ने भी हमको चेक दिया था। तो इसके लिए व्यापारी के पास 3 खाने वाली रोकड़ बही होती है और उसका बैंक में लिखा होता है, उसकी पासबुक में करती है। यानी कि जो व्यापारी के पास होगा वो एक रोकड़ बही रहती है, और व्यापारी के पास एक बैंक में जो खाता रहता है उससे रिलेटेड उसकी पासबुक होती है। तो इस प्रकार रोकड़ पुस्तक व पासबुक की बाकियों का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो बैंक समाधान विवरण तो ये हो गया। अब जो इसके महत्व रहेंगे, इसके लिए जैसे चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए हैं, ये भी हो सकता है। या फिर चेक निर्गमित किए गए लेकिन चेक जो भी हमने भुगतान लिए गए वो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। या फिर बैंक द्वारा सीधे प्राप्ति हो सकती है, बैंक द्वारा सीधे भुगतान हो सकता है, या फिर बैंक से कुछ प्राप्त ब्याज मिल सकता है, या फिर बैंक के द्वारा जो भी चार्जेस होते हैं वो खुद ही वहां से माइनस किया जा सकता है। तो व्यापारी रोकड़ बही और पासबुक की जो मिलान जो बाकी रहता है उसका शेष जानने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है वो बैंक समाधान विवरण कहलाता है। तो इसके लिए डिस्प्ले के अंतर्गत, अकाउंट बुक के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा कैश ऑब्लिक बैंक बुक। इसको हम क्लिक करेंगे, एंटर किया तो देखो कैश और बैंक समरी यहाँ पर शो हो चुकी है। यहाँ पर कैश आ रहा है और यहाँ पर बैंक अकाउंट आ रहा है। तो यहाँ से हम SBI को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर की प्रेस किया। अब हमको अप्रैल मंथ की समरी देखना है, इंटर किया। अब यहाँ पर हमको एक ऑप्शंस मिलेगा रिकंसलाइजेशन। तो रिकंसलाइजेशन की शॉर्टकट की है Alt+F5, सॉरी सिर्फ नॉर्मली है, F5 की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने बैंक रिकंसलाइजेशन पे क्लिक करा तो बैंक रिकंसलाइजेशन की विंडो ओपन होगी। सिर्फ यहाँ पर एक चीज ये है कि बैंक डेट, सिर्फ हमको ये करना है कि हमने जो बैंक में पैसे जमा किए थे किस डेट में किए थे वो डेट हमको यहाँ पर डालनी है। जैसे हमने एंट्री तो यहाँ पर कर दी थी, हमारे जो एंट्री की थी हमने कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया कितना 5,000, क्या हमने उसी डेट में करा था? अगर हमने उस डेट में करा था तो हमको यहाँ पर वो ही डेट एंटर करनी है। यही हमको डेट हमने टाइप करा कि हमने 3 अप्रैल को बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट किया, देन एंटर। हमने किस डेट में पैसे निकाले थे? एंट्री तो हमने 3 अप्रैल में ही करी थी, क्या हमने उसी डेट में हमने पैसे निकाले थे? तो यदि हमने उसी डेट में निकाले थे तो हमको वो ही डेट यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी। हमने इसको एंटर किया। फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया। क्या हमने बैंक ऑफ इंडिया में उसी डेट को ट्रांसफर किया था? अगर उसी डेट को हमने ट्रांसफर किया था तो यहीं पर हम वो ही डेट डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम रोकड़ बही में से तो माइनस प्लस कर सकते हैं, बट बैंक में जिस दिन हमारी जो पैसे जमा किए गए या पैसे निकाले गए जिस भी डेट को, वो डेट यहाँ पर आनी चाहिए। मेन ये चीज है बैंक डेट। अब हमने इसको एक्सेप्ट किया, फिर हम इससे बाहर निकले।
फिर से एक बार और बताती हूँ मैं आपको। डिस्प्ले पे गए, अकाउंट्स बुक पे गए, कैश एंड बुक पे गए, देन SBI पे गए, अप्रैल मंथ पे गए। अब फिर से हम करते हैं रिकंसलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 3 एंट्रियों का हमने बैंक डेट डाल चुकी थी, बट अब यहाँ पर 2 ही चीज आ रही है, एक राम एजेंसी का और एक वासु एजेंसी का। तो वो भी हमको रिकंसलाइजेशन करना है बैंक समाधान विवरण के अंतर्गत। अब राम एजेंसी, तो राम एजेंसी को हमने इससे उधार में परचेस किया था, तो हमारी रोकड़ बही में से जो हमने इसका 1000 का जो पेमेंट किया था वो हमारी रोकड़ बही में से माइनस हो चुका है। क्या वो बैंक में जो हमने, क्या वो बैंक के जो हमारी रकम है क्या वहां से माइनस हो चुका है उसी दिन? जैसे हमने राम एजेंसी को चेक दिया था 1000 रुपये का 4 अप्रैल के दिन, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है वो उसी डेट के दिन बैंक को क्लियर करवा ले या बैंक के अंतर्गत जो हमारा चेक है वो एक्सेस हो जाए। हो सकता है आगे की डेट में वो बैंक डेट के अंतर्गत क्लियर हो। तो जो हमने राम एजेंसी को चेक दिया था 4 अप्रैल के दिन, हो सकता है वो 5 अप्रैल के दिन बैंक में चेक ले गया होगा एक्सेस करवाने के लिए, तो उसी डेट को हमारे पासबुक में से जो 1000 है वो माइनस होगा, वो डेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप किया 5 अप्रैल 2020। अब इसी प्रकार हमने वासु एसडी को उधार में बेचा था, तो वासु एसडी ने हमको तो चेक दे दिया था 4 अप्रैल के दिन उसने हमको चेक दे दिया था। अब 4000 रुपये उसने 4 अप्रैल के दिन उसने हमको चेक दे दिया था, वो हमने हमारी पासबुक में हमारी रोकड़ बही में हमने प्लस कर लिया 2000 के, हमको 2000 की प्राप्ति हुई है चेक के माध्यम से। क्या हम उस चेक को लेके बैंक में गए? हम किस दिन चेक बैंक में लेके गए? कब हमारा जो चेक है वो एक्सेस हुआ है? तो वो भी हम 5 को ले जा सकते हैं चेक, 6 को ले जा सकते हैं। तो सपोज हम 6 तारीख के दिन चेक लेके गए एक्सेस करने के लिए, तो जो हमारा जो डेट को हमने चेक बैंक से क्लियर किया है वो डेट यहाँ पर शो होगी, तो वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जैसे हम 6 अप्रैल के दिन चेक लेके गए थे, वो हमारा चेक एक्सेस हो चुका है, हमारे पासबुक में 2000 रुपये प्लस हो चुके हैं, ये डेट हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये कहलाता है बैंक रिकंसलाइजेशन, बैंक समाधान विवरण। इसको एक्सेप्ट किया। अब यदि हम बैंक रिकंसलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कोई यहाँ पर एंट्री नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने इस चीज का जो बाकी था वो हमने उसका मिलान कर चुके हैं। तो ये कहलाता है हमारा बैंक रिकंसलाइजेशन।